आज हम शिशुपाल वध के द्वितीय सर्ग का 38वां, 39वां और 40वां श्लोक पढ़ेंगे। शत्रु और मित्र उनके विषय में बलराम प्रतिपादन कर रहे हैं और उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम आगे पढ़ेंगे। त्वया विप्रकृतश्चैद्यो रुक्मिणीं हरता हरे बद्धमूलस्य मूलम ही महद वैरतरोः स्त्रियः। तो शिशुपाल और श्री कृष्ण की शत्रुता किस कारण से हुई है वो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है और इसका अन्वय है। हरे रुक्मिणीं हरता त्वया चैद्यः विप्रकृतः हि बद्धमूलस्य वैरतरोः स्त्रियः महत् मूलम भवन्ति। हरे, हे हरि, हे कृष्ण, उनको संबोधित करते हुए बलराम कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, रुक्मिणीं हरता, रुक्मणी को हरता, हरण करते समय, त्वया, तुमने या आपने, चैद्य, शिशुपाल को, विप्रकृतः, अपमानित किया था, तभी से वो आपको अपना शत्रु मानने लगा है। क्योंकि बद्धमूलस्य, जो बद्धमूल सुदृढ़ जड़ भाग वाले, वैरतरो, जो वैर रूपी जो तरु है या शत्रुता रूपी जो वृक्ष है, उसकी स्त्रियां ही महत् मूलम, प्रधान जड़ होती हैं या उसी का कारण होती हैं। तो यहाँ कृष्ण और शिशुपाल की शत्रुता क्यों हुई थी और ये आया है रुक्मिणीं हरता, रुक्मणी का हरण करते हुए, या विदर्भ राज भीष्मक की पुत्री रुक्मणी का विवाह उसके बंधु वर्गों ने शिशुपाल से तय किया था, लेकिन श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण करके और उससे राक्षस विवाह कर लिया था। 8 प्रकार के विवाहों में एक प्रकार राक्षस विवाह भी है, लेकिन क्षत्रिय के लिए ये राक्षस विवाह वैध माना गया है और इसमें युद्ध के द्वारा प्राप्त कन्या से विवाह किया जाता है। तो यहाँ ये बात स्पष्ट की गई है कि शिशुपाल का विवाह रुक्मणी से होना तय था, लेकिन कृष्ण ने युद्ध करके रुक्मणी का हरण कर लिया था और तभी से जो शिशुपाल था वो आपको शत्रु मानने लगा है। क्योंकि कहा गया है कि प्रायः शत्रुता का मुख्य कारण स्त्रियां ही हुआ करती हैं और आपके विषय में भी ऐसा ही हुआ है। इसलिए शिशुपाल आपका सहज मित्र होते हुए भी आपका शत्रु बन गया है। समास है यहाँ पर बद्धमूलस्य, बद्धम मूलम यस्य तस्य इति बद्धमूलस्य, इसमें बहुव्रीहि समास है। वैरतरोः, वैरमेव तरुस्तस्य इति वैरतरोः, और इसमें कर्मधारय समास है। चैद्यः, चेदीनाम अयम चैद्यः, ये शिशुपाल के लिए प्रयुक्त हुआ है और इसमें भी विशेष का सामान्य से समर्थन होने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार है। अगला श्लोक है। त्वयि भौमं गते जेतुं रोत्सीत्सह पुरीमिमां प्रोषितार्यमणं मेरोरन्धकार तटीमिव। अब यहाँ पर शिशुपाल के मन में जो बदले की भावना है उसके विषय में बलराम कथन कर रहे हैं कि त्वयि भौमं जेतुं गते सह इमां पुरीं प्रोषितार्यमणं मेरोः तटीं अंधकारः इव अरोत्सीत। त्वयि, तुम्हारे, बलराम कृष्ण को कह रहे हैं कि आपके या तुम्हारे, भौमं जेतुम, भौम नामक या भौमासुर नामक जो शत्रु था या असुर था, उसको जेतुम, जीतने के लिए, गते, चले जाने पर, सह, उसने, उस शिशुपाल ने अवसर पाकर, इमाम पुरीम, इस द्वारकापुरी को, प्रोषितार्यमणम, प्रोषित, चले जाने पर, अर्यमणम, सूर्य के, तो सूर्य के चले जाने पर, मेरोह, सुमेरु पर्वत की, तटीम, जो तलहटी है, सुमेरु पर्वत के नीचे का जो भाग है उसको, अंधकारः इव, जैसे अंधकार ढक लेता है,
तो सुमेरु पर्वत की तलहटी को जब सूर्य अस्त हो जाता है तब जैसे उस स्थान को अंधकार ढक लेता है, वैसे ही उसने अरौत्सित, वैसे ही उसने इसे भी ढक दिया था, या द्वारकापुरी पर भी उसने आक्रमण कर दिया था। जैसे अंधकार छा जाता है वैसे ही द्वारकापुरी में भी उसने ऐसा अंधकार कर दिया था। और कब किया था? जब कृष्ण भौमम गते, भौम नामक असुर को जीतने के लिए चले गए थे और उनकी अनुपस्थिति में अवसर पाकर बदला लेने की भावना से शिशुपाल ने वहां पर आक्रमण करके अंधकार उत्पन्न कर दिया था। भौमः शब्द आया है यहाँ पर, भूमे है अपत्यम इति भौमः। प्रोषितार्यमणम, प्रोषितः अर्यमा यस्यास्ताम इति प्रोषितार्यमणः, और इसमें बहुव्रीहि समास है। अंधकारः, अंधम करोति इति अंधकारः, ये उपपद समास का उदाहरण है। और जेतुम शब्द जो आया है, हमने कई बार पढ़ा है, ये तुमुन प्रत्यय इसमें लगा है और जी धातु है, तो जी में तुमुन करके जेतुम शब्द यहाँ पर निष्पन्न हुआ है। अगला श्लोक है, आलप्यालमिदं बभ्रोः यत्स दारान् अपाहरत् कथापि खलु पापानां अलम श्रेयसे यतः। यहाँ पर भी शिशुपाल के प्रतिकार का ही वर्णन करके कृष्ण को बलराम सावधान करना चाह रहे हैं और उस संदर्भ में कह रहे हैं कि सह बभ्रोः दारान अपाहरत इति यत इदम आलप्य अलम यतः पापानाम कथा अपि अश्रेयसे अलम खलु। सह बभ्रोः, वह शिशुपाल, बभ्रोः, बभ्रू नाम के किसी यदुवंशी की दारान स्त्रियों का उसने अपाहरत, अपहरण किया था। तो शिशुपाल ने जो अनेक पीड़ा देने वाले कार्य किए हैं उसमें एक कार्य ये भी है कि उसने बभ्रोः दारान अपाहरत, बभ्रू नाम के किसी यदुवंशी की स्त्रियों का अपहरण किया था। इति ऐसा, यत इदम, यह जो कार्य है जो उसने किया है वो आलप्य अलम, कहा नहीं जा सकता। अलम अर्थात मत करो, तो ऐसा मत करो या ऐसा मत कहो या ऐसा कहा नहीं जा सकता या उसे न कहना ही उचित है। यतः, क्योंकि पापा नाम कथापि, जो पापा नाम पाप करने वाले जो लोग हैं उनकी कथापि, उनकी कथा को भी या उनकी बात को भी अश्रेयसे, अश्रेयस के लिए या अमंगल के लिए अलम खलु, पर्याप्त होती है और यही निश्चित है। तो उनकी बात को कहना भी अमंगल होता है, इसलिए उसे न कहना ही उचित है। तो ये बलराम यहाँ पर कृष्ण को कह रहे हैं कि उसने क्या क्या किया था, क्योंकि कृष्ण भी उससे प्रतिकार लेना चाहते हैं। तो उसके आंशिक प्रतिकार जो शिशुपाल ने किया था बदला लेने के लिए कृष्ण से, सबसे पहले तो उसने द्वारकापुरी में आक्रमण किया और यदुवंशियों की स्त्रियों का उसने अपहरण किया। ये बातें यहाँ पर बलराम उन्हें स्मरण दिला रहे हैं कि उसने क्या क्या किया, उसे बोलना भी उचित नहीं है, क्योंकि पापियों की इस तरह की बात को कहना भी अपने जिह्वा को खराब करना है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ। इसमें यतः शब्द आया है और इसमें यत से तसिल प्रत्यय किया गया है। यतः, कुतः, ततः, ये जो शब्द होते हैं इनमें तसिल प्रत्यय का प्रयोग होता है। अश्रेयसे, इसमें नए समास है, न श्रेयसे इति अश्रेयसे। संधि पद है इसमें आलप्यालम, आलप्य और अलम ये दो पद मिलकर आलप्यालम बना है और इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से इसमें शब्द आया है कथापि, कथा और अपि ये दोनों पद मिलकर कथापि शब्द बना है और इसमें भी दीर्घ समास है। विशेष से सामान्य का समर्थन होने के कारण यहाँ पर भी अर्थांतर न्यास अलंकार है। और आज हमने जो 38वां श्लोक पढ़ा था उसमें बद्ध मूलस्य मूलम ही महद वैरतरोः स्त्रियः, ये सूक्ति है। और जो हमने पढ़ा था कि
शिशुपाल वध के द्वितीय सर्ग में 17 सूक्तियां आई हैं, उनमें से आज हमने ये 5वीं सूक्ति पढ़ी है।